ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र में 1100 नए किसान उत्पादक संगठन बनाएगी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा का इस्तीफा मंजूर। भिलाई के विधायक देवेन्द्र यादव को बनाया गया नया महासचिव। रायगढ़ की पर्वतारोही याशी जैन ने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने के 26 घंटे बाद ही माउंट लाओत्से को फतह कर बनाया राष्ट्रीय कीर्तिमान। और प्रयास आवासीय विद्यालयों के लिए हुई प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित। 1280 सीटों पर दिया जाएगा प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारी क्षेत्र में 1100 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक किसान संगठन को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा समूह आधारित व्यावसायिक संगठनों को 25 लाख रुपए प्रति संगठन के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस पहल से किसानों को बाजार से जोड़ने के साथ ही उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। उनके स्थान पर भिलाई के विधायक देवेन्द्र यादव को राज्य ओलंपिक संघ का नया महासचिव बनाया गया है। प्रदेश के खेल विभाग द्वारा इसकी जानकारी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को दे दी गई है। खेल विभाग द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ को लिखे गए पत्र के अनुसार श्री होरा ने पिछले वर्ष 20 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसे बीते 9 मई को मंजूर कर लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान धमतरी जिले के लोहरसी में विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने धमतरी में मिनी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों की मांग पर सामुदायिक भवन और छात्रावास निर्माण के लिए आवश्यक राशि भी मंजूर की। श्री बघेल ने प्रवास के दौरान लोहरसी के ग्रामीण औद्योगिक परिक्षेत्र में वन औषधि केन्द्र बनाने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत विभिन्न जिलों में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतदान सामग्री के वितरण और वापसी से संबंधित प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। इसी कड़ी में रायपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने सेजबहार स्थित शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय का निरीक्षण किया, जहां मतदान सामग्री के वितरण और वापसी की व्यवस्था की गई है। वहीं राजनांदगांव के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने चुनावी तैयारियों के सिलसिले में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं और नवविवाहित महिलाओं के साथ ही दिव्यांगों और तृतीय लिंग वाले मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। इस बीच कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में कल मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें खासतौर पर महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्व सहायता समूहों का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला स्वीप नोडल अधिकारी के गुप्ता ने प्रतिभागियों को मतदान के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जिले के हर एक गांव में महिला मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए सखी सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश भी दिए। झीरम श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर 25 मई को प्रदेश के सभी शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों में झीरम घाटी में शहीद हुए जनप्रतिनिधियों, सुरक्षा बलों के जवानों के साथ ही नक्सली हिंसा में वर्तमान तथा विगत वर्षों में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। राज्य शासन द्वारा हर वर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष होने वाली हज यात्रा के लिए जगदलपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बस्तर और सुकमा जिले से हज पर जाने वाले लोगों को यात्रा के लिए आवश्यक तैयारियों के साथ ही सावधानियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर में राज्य हज कमेटी के सदस्य हाजी अब्दुल रज्जाक खान ने सभी अभ्यर्थियों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों से भी परिचित कराया। इस मौके पर हज कमेटी की ओर से प्रशिक्षण किट का वितरण भी किया गया। छत्तीसगढ़ में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। प्रवेश परीक्षा सूची में पात्र विद्यार्थियों की जिलेवार सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।
विद्यार्थी अपने रोल नंबर के अनुसार परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए परीक्षा बीते 30 अप्रैल को ली गई थी। गौरतलब है कि इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से 1280 सीटों पर मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायगढ़ की पर्वतारोही याशी जैन ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने के 26 घंटे बाद ही विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लाओसे को भी फतह कर दिया है। इसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है। इस तरह उन्होंने एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया है। गौरतलब है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद बहुत कम अंतराल में माउंट लाओसे चोटी तक पहुंचने वाली याशी जैन भारत की सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड में 130 एकड़ से अधिक शासकीय जमीन को अपने नाम पर दर्ज कराए जाने के मामले में 25 से अधिक लोगों पर FIR दर्ज की गई है। इस संबंध में सरगुजा के कलेक्टर कुंदन कुमार ने SDM द्वारा जांच कराए जाने के आदेश दिए थे। SDM की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि जिन लोगों ने शासकीय जमीन को अपने नाम पर चढ़ाया है उनके पास जमीन के अधिकार से संबंधित कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं पाया गया। शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने के मामले में कलेक्टर के आदेश पर 25 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सरगुजा कलेक्टर ने बताया कि जिन लोगों द्वारा शासकीय जमीन को अपनी जमीन बताकर धान की बिक्री की गई है उनसे धान बिक्री की राशि भी वसूली जाएगी। ये सभी आरोपी फरार बताए गए हैं। कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में संचालित मिलेट्स कैफे इन दिनों अपने नवाचार के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां महिला समूह के सदस्यों द्वारा कोदो, कुटकी और रागी से बने हुए व्यंजन और मिठाइयां लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। सरगुजा के संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने कल मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी बैकुंठपुर जिले के प्रवास से लौटते समय बैकुंठपुर कलेक्ट्रेट में पहुंचकर इस मिलेट्स कैफे का अवलोकन किया। उन्होंने इस कैफे के संचालन के लिए महिला समूह के सदस्यों की सराहना भी की। इन महिलाओं ने डॉक्टर अलंग को बताया कि यहाँ कोदो से बनी खीर, रागी का चीला, ज्वार से बने गुलाब जामुन, कोदो कुटकी से बनी लस्सी लोगों को खासतौर पर पसंद आ रही है। डॉक्टर अलंग ने स्वयं इनमें से कुछ व्यंजनों का स्वाद भी लिया। उन्होंने सरगुजा संभाग के अन्य जिलों में भी मिलेट्स कैफे शुरू किए जाने के विषय में अधिकारियों से चर्चा की। दुर्ग स्थित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में लघु उद्योग भारती के सहयोग से आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए लघु उद्योग भारती के बैंकिंग प्रमुख दुर्गा प्रसाद ने कहा कि कौशल विकास के जरिए स्वावलंबन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लघु उद्योग भारती द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित करने का देशव्यापी कार्यक्रम बनाया गया है। इसके तहत युवाओं के चुने हुए मॉडल को 10 लाख रुपए तक का अनुदान भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत सह समन्वयक संजय चौबे और विश्वविद्यालय के डायरेक्टर श्रीराम पटेल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आदिवासी संस्कृति के साथ ही कृषि और वनोपज संग्रहण के नवाचार को जानने के लिए कांकेर जिले की गोटुल रच्चा समिति के सदस्यों ने हाल ही में इंडोनेशिया का भ्रमण किया। इंडोनेशिया से लौटने के बाद इन सदस्यों ने रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। गौरतलब है कि अंतागढ़ की गोटुल रच्चा समिति के 13 सदस्य 8 से 18 मई तक इंडोनेशिया के भ्रमण पर रहे। वहां उन्होंने आदिवासी संस्कृति के अलावा कृषि और वनोपज से संबंधित जानकारियां भी हासिल की। प्रदेश के लोगों को राज्य के पुरावैभव से परिचित कराने के लिए रायपुर के घासीदास संग्रहालय की कला वेदिका में आज से 2 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी शुरू हो गई है। इस प्रदर्शनी में पुरातात्विक विषय से संबंधित दुर्लभ चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। ये चित्र लगभग 40 से 150 वर्ष पुराने हैं। इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के मूर्त सांस्कृतिक धरोहरों के बरसों पुराने और वर्तमान समय के चित्रों को शामिल किया गया है। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्य लोक सेवा आयोग की पिछली परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर आज राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के सामने स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बाद में मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा।
बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज जांजगीर चांपा के रोजगार दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में अकलतरा के विधायक सौरभ सिंह और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश में आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आगामी 25 मई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसी संबंध में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने कहा है कि छात्रवृत्ति की राशि नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए सभी छात्रों को 25 मई से पहले अपने बैंक खाते को आधार नंबर से जुड़वाना अनिवार्य है। रायगढ़ के वार्ड नंबर 34 की महिला पार्षद ने अपने पति के साथ कल रात अज्ञात कारणों से जहर खा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही इन दोनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। कोरबा जिले के मदनपुर इलाके में एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। इस घटना में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। महासमुंद पुलिस ने एक वाहन चालक को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 165 किलो गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत 41 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा रायपुर के फोंडर स्थित योग भवन में 7 दिवसीय संभाग स्तरीय आवासीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 21 मई तक चलेगा। और राजनांदगांव जिले के बेहरा भाटा गांव में 2 दिन पहले हुई चोरी के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 3 लाख रुपए मूल्य के गहने भी बरामद किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र में 1100 नए किसान उत्पादक संगठन बनाएगी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा का इस्तीफा मंजूर। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को बनाया गया नया महासचिव। रायगढ़ की पर्वतारोही याशी जैन ने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने के 26 घंटे बाद ही माउंट लाओसे को फतह कर बनाया राष्ट्रीय कीर्तिमान। और प्रयास आवासीय विद्यालयों के लिए हुई प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित। 1280 सीटों पर दिया जाएगा प्रवेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।